साथियों नमस्कार। आइए फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत है। साथियों आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इच्छा मृत्यु के बारे में। इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेसिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। इच्छा मृत्यु साथियों किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर इसके ऊपर एक इंडिया में अभी केस स्टडी हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। तो इच्छा मृत्यु साथियों एक ऐसा दर्द, किसी व्यक्ति को एक ऐसी कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसका इलाज संभव नहीं है, तो उस व्यक्ति को किसी दवाई या इंजेक्शन के द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार मार देना, मतलब उसकी मृत्यु कर देना। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके ब्रेन इंजरी हो गई है, वो बिल्कुल कोमा में चला गया है और उसकी इच्छा के अनुसार या उसके परिवार वालों की इच्छा के अनुसार उसको मौत दे देना, उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। अब बात करें साथियों कि इच्छा मृत्यु सबसे पहले कौन से देश में दी गई और कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में बात करेंगे। तो इच्छा मृत्यु सबसे पहले नीदरलैंड में दी गई। नीदरलैंड के बाद में एक देश है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में इच्छा मृत्यु के बजाय सहायक मृत्यु होती है। सहायक मृत्यु एक ऐसी मृत्यु जो व्यक्ति को दी जाती है, जैसे व्यक्ति के अनुसार या फिर व्यक्ति के परिवार वालों के अनुसार किसी बीमार व्यक्ति को मरने के लिए दवाई या इंजेक्शन ला करके डॉक्टरों द्वारा दी जाती है और वो खुद अपने शरीर में उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसे सहायक मृत्यु कहते हैं। तो इच्छा मृत्यु सबसे पहले नीदरलैंड में किसी को दी गई, उसके बाद में भारत में इच्छा मृत्यु का एक केस हुआ। अभी हाल फिलहाल ही कुछ दिनों पहले एक भारत में फिर से केस स्टडी हुआ, इसके बारे में ये टॉपिक थोड़ा ट्रेंड में है। सबसे पहले तो बात करें कि इच्छा मृत्यु कितने प्रकार की होती है। तो साथियों इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक एक्टिव यूथेनेसिया, इसे सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि व्यक्ति को किसी जहरीले इंजेक्शन या फिर दवाइयों के द्वारा उसको मार देना, इसे सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु गैर कानूनन है, यानी कि अपराध है सक्रिय इच्छा मृत्यु। और दूसरे नंबर की होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यानी कि पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया एक ऐसी यूथेनेसिया है जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर से वेंटिलेटर और दवाइयों को हटा देना और व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मौत हो जाना, इसे पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। भारत में सबसे पहले एक अरुणा शानबाग नाम की महिला डॉक्टर थी, उसके केस में स्टडी हुआ पैसिव यूथेनेसिया। वो बात 1973 की है, जब अरुणा शानबाग मुंबई के एक हॉस्पिटल में नर्स थी। तो वहीं के वार्ड बॉय ने उनके ऊपर लैंगिक हमला कर दिया था। उस हमले में उसके जो ब्रेन की है वो इंजरी हो गई थी, ब्रेन इंजरी हो गई थी, यानी कि वो 100% अपंगता का शिकार हो गई थी। फिर उसका केस लंबा चला और वो हॉस्पिटल में भर्ती रही। फिर 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया कि अरुणा को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इसके बाद अब हाल फिलहाल ही में एक केस और हुआ जिसके बारे में अब बात करते हैं। तो हरीश राणा की बात करते हैं। आपको पता ही होगा, हरीश राणा 2013 में रक्षाबंधन के समय अपने घर से राखी वगैरह बंधवा करके हॉस्टल में आया था और हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरकर उसके ब्रेन की इंजरी हो गई थी, यानी कि 100% अपंगता का शिकार हो गया था। उस समय से लेकर अब तक वो हॉस्पिटल में भर्ती था। उनके घर वालों ने उसका इलाज कराया, लेकिन लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, तो घर वाले भी परेशान हो गए। अब घर वालों ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि हम भी इसका दर्द अब देख नहीं सकते। इसलिए कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया
और जज ने भी रोते रोते ऑर्डर दे दिया कि अब इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अब उनके माँ बाप का कहना था इसकी जो आत्मा है वो तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन शरीर बाकी रह गया है। अब इसको हम इस दर्द से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने, हरीश के माता पिता ने दिल्ली का एक मकान बेचकर उसका इलाज करवाया, लेकिन एक उम्मीद के सहारे उसको जिंदा रखा। और यहाँ तक गंभीर बीमारी से हरीश पीड़ित था कि वो पलक भी झपक नहीं सकता था। इसलिए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए ताकि इस दर्द से उसको मुक्ति मिल जाए। साथियों, मैं समझ सकता हूँ कि एक घर वालों के ऊपर, यानी कि एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जब अपने बेटे के लिए मौत की गुहार लगाए कोई व्यक्ति। तो क्या बीती होगी उन माँ बाप पर, आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकता हूँ। इसलिए ये करना कई बार ज़रूरी होता है। कई केस में स्टडी करें तो ये करना ज़रूरी होता है। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।